ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक घर तो वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो घर में किसी की भी मर्जी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी और मॉडलिंग करना शुरू कर देगी। उधर कबीर को इस बार अपनी ब्रांच में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से ब्रांच में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे पिस लेकर आया जाता है। यहाँ पर अच्छे तरीके से बलून लगाए गए होते हैं, लेकिन फलक को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तो इस बार हमजा की जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है। यहाँ पर ये छोटे मोटे बलून देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है कि बेबी का सुनने के बाद इस तरह का वेलकम किया उन्होंने। बहुत ज्यादा अफसुर्दा होती है। उधर कमरे में बैठी हुई फलक यहाँ पर सोचों में गुम है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी दोस्तों के साथ गपशप का टाइम सेट कर लिया होता है। बेड के ऊपर सोचों में गुम होती है कि पीछे से कबीर आ जाता है। कबीर आकर बातें करना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर वो जरा भी खुश नहीं है फलक, क्योंकि वो ये सब कुछ चाहती ही नहीं थी। फलक जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो यहाँ पर आलिया भाभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फलक फलक सीढ़ियों से ना जरा आराम से। क्या हो गया है भाभी जान? इस हालत में ना जरा थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, पता है ना नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम इस बार प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे साथ बेबी भी जुड़ चुका है, अपने पेट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तुम्हें। आलिया भाभी तो फलक का भरपूर ख्याल रख रही है, लेकिन ये ख्याल उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उधर सीढ़ियों से दोबारा नीचे उतर रही होती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि फलक क्या कर रही हो तुम? हील नहीं पहन के सीढ़ियों से उतरना चाहिए। उधर परेशान हो चुकी है फलक की आलिया भाभी उसे हौसला देने की कोशिश करती है। यहाँ पर कबीर भी मौजूद होता है। आलिया भाभी कहती है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे तरीके से रखूंगी। ये सारी की सारी बातें कबीर को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और खुश होता है कि आलिया भाभी कितना ख्याल रखती है फलक का तो एहसास ही नहीं है। उधर आपस में बातें कर रहे होते हैं तुकीर, आलिया और कबीर के घर के मामला बहुत बेहतर हो चुके हैं। फलक भी अब झगड़ा नहीं करती, किसी के साथ भी खामोश रहती है। फलक तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने जो बात छुपाई है हमें समझ नहीं आई कि उसने क्यों छुपाई। भैया उसने कहा था कि हमने इसलिए नहीं बताई कि हम परेशान थे कि कहीं आप शादी के लिए मना ना कर दें। यहाँ पर काल आखिरकार ब्रांच से आ ही जाती है। ये बात सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कबीर को ये बात बताई जाती है कि ब्रांच में तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आलिया भाभी कबीर से पूछने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है ना, क्या हो गया है? हमारी मेन ब्रांच में ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। ये बात सुनने के बाद आलिया भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तैयारी कर लेते हैं कि वो फौरन से जाएंगे और वहाँ पर जाकर सारे हालातों वाकयात का जायजा लेंगे। गाड़ी में बैठकर निकल ही जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है फलक की वजह से हो रहा है। कहते हैं ना, औरत इंसान की जिंदगी में आती है तो उस अपना रिज़्क साथ में लेकर आती है। बेबरकती की वजह से घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होने की वजह से सारे के सारे मामला, पिछले दिनों 5 करोड़ का लॉस और इस बार ब्रांच ही जल गई, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये बातें जब नवाल और उसके घर वालों को पता चलती हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। उधर कबीर ऑफिस में खड़ा परेशान हो चुका है, लेकिन आलिया भाभी जिसने शुरू से लेकर आज तक कबीर को हौसला देने की ही कोशिश की है और उसके कारोबार को भी स्टैंड देने की कोशिश की है, वो समझाती है कि अल्लाह की देन है, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि हमें किसी बड़े नुकसान से बचाया गया है। उधर तैयार होने के बाद पहुंच जाती है अपनी आवारा दोस्तों के पास फलक, जहाँ पर वो जाकर सब कुछ बता रही है, अपने घर वालों की सारी बातें। कहती है कि सब अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूँ कि जो हमेशा दूसरों की मर्जी के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, हर बात के ऊपर रोक टोक। मुझे तो ऐसा लगता है कि आलिया भाभी ने ना मेरे साथ ज्यादती की है, उन्हें तो मौका मिल गया है मुझे कैद करने का। उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर उनकी दोस्तें कहती हैं कि हमें ना मॉडलिंग में एक लड़की की जरूरत है, खूबसूरत लड़की की, खूबरू भी हो और कद में भी अच्छी हो, फिगर भी अच्छा हो उसका, क्योंकि ब्रांड्स के कपड़े पहनने होते हैं ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। ये बात सुनने के बाद तो वो हक्की बक्की रह जाती है। घर में तो मुझे सांस लेने पर भी पाबंदी है, पता नहीं आलिया भाभी चाहती क्या है, परेशान हो चुकी है। उधर वो लड़की कहती है कि वैसे ना तुम करोगी मॉडलिंग क्या? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक फैसला कर लेती है कि वो मॉडलिंग करेगी। घर में फ्री रह कर तो वो बोर हो चुकी है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद मॉडलिंग करना कुछ सूट नहीं करता। आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि वो मॉडलिंग करने के लिए जाया करेगी, लेकिन ये सारी की सारी बातें वो कबीर को भी नहीं बताती, लेकिन पता तो उसे चल ही जाता है। कहती है कि मैं आपके साथ ना
हाथ बटाना चाह रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि घर में रह रहकर मैं बोर हो जाऊं, सारा दिन थक जाती हूँ, कोई काम भी नहीं है करने को। वो अपनी बीवी को समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है मुझे बताओ, लेकिन आइंदा के बाद मॉडलिंग तुम नहीं करोगी। यहाँ पर दोबारा से लड़ाई होना शुरू हो जाती है आने वाले वक्त में। फलक के घर में बेटी की पैदाइश होगी, लेकिन हकीकत जानने के बाद कि वो सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करती है और हमजा के साथ मुलाकातें करना शुरू हो चुकी है। कबीर इस बार उसे तलाक दे देगा और घर से बाहर निकाल देगा बेटी लेने के बाद। उधर हमजा के साथ मुलाकातें, हमजा ने भी तो मंगनी तोड़ ही दी है नवाल के साथ और निकाह कर लिया है फलक के साथ। ये सारी की सारी बातें जब नवाल को पता चलती है तो रोना शुरू हो जाती है। सुल्ताना बेगम, जिसने शुरू से लेकर आज तक अपनी लेपालक बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना असलां दे नाल नेकी करिए थे वो ही नस्लां दे तक निभा देना। फलक के साथ जो भी नेकियां की वो सारी की सारी जाया ही गई। उसने तो एक सांप का किरदार अदा किया, सारी जिंदगी भी उसे दूध पिलाते रहो ना, एंड में आकर उसी इंसान को डसता है जो दूध पिलाता है। लेकिन निकाह के बाद हकीकत तो हमजा के सामने भी आ ही जानी है फलक की। आने वाले वक्त में उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होगी और वो भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल ही देगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फलक का तो वाकई ही बुरा अंजाम होना चाहिए। उससे उसकी बेटी भी छीन ली गई और एंड में निकाह के बाद हमजा ने भी उसे छोड़ ही दिया। लेकिन नवाल का आखिर क्या कसूर है जिसकी जिंदगी उसने तबाह की? तबाह तो आखिर में फलक की जिंदगी भी हो गई। किस किस को खुशी हुई कि फलक की जिंदगी तबाह हो गई और उससे बेटी छीन ली कबीर ने? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।